बनने का जो ढोंग रच करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, रेल टेका करने का जो इस तरह का इन लोगों ने काम किया है, और साफ तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग अपने आप को लव और कुश के वंशज कहते हैं। कुर्मी और महतो जो है अपने आप को लव और कुश करके ये खुद सुदेश महतो ने इनका उच्चारण किया मंच पर। और मैं एक वीडियो थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ आपको। एक लाइन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग सुदेश महतो खुद कहते हैं कि मैं लव और कुश के हम लोग वंशज है। यहाँ पे आवाज देखिए, खुद सुदेश महतो जी अपने मंच पर कर रहे हैं कुर्मी और महतो हम लोग खुद लव कुश के वंशज है। और मैं पता चाहता हूँ कि अगर अपने आप को लव कुश के जब वंशज कहते हैं तो किस अधिकार से लोग आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपने आप को क्षत्रिय समाज के वंशज कहते हुए ये लोग अपने आप को क्षत्रिय संबोधित करते हुए लोग हमेशा समाज में हो चाहे देश में हो चाहे राज्य में संबोधित किए हैं। अरे साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने आदिवासी को हक अधिकार के लिए जल जगह छीनने के लिए बचाने के लिए 1908 में सीएनटी को लागू कराया अंग्रेजों से। अब बताए, जब इनका खुद अंग्रेज जब देश हमारा जब गुलाम था उस समय किसी प्रकार कोई भी आरक्षण आदिवासी को नहीं मिलता था, लेकिन अंग्रेजों से हमारा जमीन जो लुटा जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने 1908 में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लड़कर 1908 में सीएनटी का धारा लगाए, सीएनटी का कानून बनाए। अब जब देश 1930 में हमारा देश जब आजाद गुलामी था तब अंग्रेज के द्वारा सर्वे करके इनको नाम को डाला गया था कि आपकी आदिवासी सूची में डाला जाएगा करके। लेकिन इन लोगों ने उस समय देखा कोई आरक्षण नहीं था, आदिवासी को नीच कहा जाता था, जंगली कहा जाता था, कोल कुकुर कहा जाता था। तब उनको इन लोगों ने खुद सड़क पर आंदोलन किया और एक तरफ से आंदोलन करके 1901 साल में आंदोलन करके 1931 में इन लोगों ने खुद अंग्रेज सरकार से अपना आदिवासी नाम से हटवाया, अपना आदिवासी कोलम से। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो चंद्र प्रकाश जो चौधरी है, जो अभी सांसद है आसू के, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए फाइलिंग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ओबीसी आरक्षण से आते हैं, हम लोग ओबीसी हैं, इसलिए इसका आरक्षण बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। और एक तरफ रेल टेका करके आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं। ये दो तरफा मांग कभी किसी भी कीमत पे आदिवासी समाज इसको जायज नहीं ठहराता। न कोर्ट, न कानून, न प्रशासन, न सरकार, कहीं से भी किसी प्रकार के ये कानून को दो तरफा मांग नहीं मांगा जा सकता है। ये साफ तौर से समझ लीजिए कि ये पूरी तरीका से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। और अगर इस तरह के ये लोग मांग करते हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हमारा अस्तित्व सर्वपूर्ण समाप्त हो जाएगा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो। पूरी तरीके से हमारा जो इस तरह का जो हमारा मान सम्मान जो बचा हुआ है, इस वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए 5 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ के बैनर तले महारैली का हम लोग आयोजन किए मोरहाबादी मैदान में। 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसको महारैली का आयोजन किए हैं और पूरे तमाम आदिवासी संगठन है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 5 अक्टूबर को पूरी तरीके से लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड से उमड़ कर मोरहाबादी मैदान में खचाखच भरने का काम करें। पूरे झारखंड की सरकार नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सरकार है, वो भी देखे और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी करे या उसका हक अधिकार छीनने की काम करे, आदिवासी कभी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी एक तरह मैं बताना चाहता हूँ, एक कुर्मी महतो का आईडी चलता है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ क्या कि जयराम महतो और सुदेश महतो जी को